नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आज का चैप्टर है चैप्टर 9 लार्ज सर्किल एस डब्ल्यू एस एस और एस जेड। किसी भी वर्ड में इस तरह के स्ट्रोक आते हैं। एस डब्ल्यू से शुरू होता है, एस डब्ल्यू से या एस एस से लास्ट होता है या शुरू होता है, एस जेड से शुरू या लास्ट होता है। तो इस तरह का आउटलाइन किस तरह से बनाते हैं तो ये पढ़ते हैं। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आप लोग का यही काम होना चाहिए दोस्तों। चलिए, तो आप लोग को पहले मैं रिवीजन कराते चलूँ। पिछले चैप्टर में हम लोग एस का नियम पढ़े थे, इसमें एस का यूज क्या है, कैसे है, कहाँ करते हैं, उसका यूज पढ़े थे। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि एस का यूज किसी भी वर्ड में एस की स्थिति शुरू में हो, बीच में हो या लास्ट में हो तो उसका आउटलाइन एक छोटा सर्किल बनाते थे। एक छोटा इस तरह का सर्किल बनाते थे उसका एस के जगह पर, एस का आउटलाइन दिखाने के लिए। तो उसी तरह उसमें था जैसे सूत्र से लिखना था तो इस तरह से लिखते थे, आउटलाइन बनाते थे आपका। इस तरह का बनाते थे। इसी में था आपका म्यूजल तो इस तरह से बनाते थे। तो फिर इसी में था आपका लिप्स था तो इस तरह बनाते थे। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी दोनों जगह ऐसे लगाते थे बीच में। तो इस तरह का बनाते थे। आप लोग का पहला चैप्टर में था। दूसरा चैप्टर उससे पढ़े थे हम लोग एस और जेड का नियम। पहला था आपका एस का नियम, दूसरा में था एस और जेड का नियम। इसमें क्या दिया था आप लोग का कि अगर किसी वर्ड के उच्चारण में एस के पहले कोई वोवेल आता है तो या लास्ट में आता है वोवेल, लास्ट के एस लास्ट में हो, उसके लास्ट में वोवेल आता है तो एस या जेड हो तो उसका आउटलाइन हम लोग फुल लिखते थे। जैसे क्या है इसमें से है SAY, तो क्या आ गया, पहले एस आया, इसके लास्ट में वोवेल आ गया, ए आ रहा है, इस तरह से लिखेंगे से, तो ए आ रहा है लास्ट में, यानी कि लिखते थे इस तरह से हम लोग से लाइन पर। ठीक इसी तरह आता था आपका BUSY, BG आता था। इसमें क्या आ रहा है, SZ आ रहा है, लिखते हैं BG, इस तरह से लिखेंगे तो आ रहा है G, मतलब कि जेड समझिए। तो क्या करते हैं, B लिखते हैं और जेड का उच्चारण इस तरह देते थे लाइन कट कर, BG इस तरह होता था। इसी में है आपका जैसे आस्प ASP, तो आ गया आउटलाइन कहाँ, पहले ए आ गया, एस के पहले ओ आ गया तो लिखते थे एस और पी, इस तरह से लिखते थे। तो ये आपका सेकंड चैप्टर में था और इसमें भी इस तरह का आउटलाइन था। और इसमें एक और नियम था कि अगर वर्ड के अंत में OUS आता है तो उसके लिए आउटलाइन जो लिखते थे फुल्ली आउटलाइन लिखते थे। जैसे में क्या है, सीनियस था SINUOUS, सीनियस था तो क्या करते हैं SNS, सीनियस, यू का जो आउटलाइन ये है और इसका OUS का आउटलाइन एस फुल्ली लिखते हैं। इसी में था आपका जॉयस, JOYOUS, जॉयस था तो जे लिखते थे OIS, जॉयस इस तरह से लिखते थे। आप लोग का आउटलाइन इस तरह का था। अब इसमें चैप्टर में क्या है आपका, इस चैप्टर में है SW, SS और SZ।
इसका आउटलाइन कहाँ यूज होगा, कब होगा, किस तरह होगा, उसमें चैप्टर में आप लोग का दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहला है, इसमें अगर किसी वर्ड में SW शुरुआत हो और उसमें 2 कॉन्सोनेंट हो तो इसका आउटलाइन हम लोग बड़ा सर्किल बनाते हैं। जो ये सर्किल एस के लिए बनाते थे, इस तरह से जो हम लोग एस के लिए बनाते थे, एस के लिए, अब अगर यही SW और SZ आएगा तो इसका थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा करेंगे। जैसे में है आपका, जैसे हम लोग लिखते थे सीट लिखते थे, तो इसमें क्या करते थे, एस इस तरह छोटा लिखते थे और टी लिखते थे, लाइन को काट देते थे, सीट लिखते थे इस तरह से। अगर इसी में अगर स्वीट आ जाता है, जैसे ये हो गया, क्या रहा, SW आ गया, यहाँ पर एस था तो इसलिए छोटा बनाए। अब इसी में स्वीट आ गया तो एस थोड़ा बड़ा कर दिए, स्वीट इस तरह से लिख दिए। ठीक, इसी में एक आउटलाइन है आपका ये सम, SUM, तो क्या करते हैं, एस लिख दिए, एम लिख दिए और को उच्चारण दिए, सम हो गया। इसी में अगर आया था SWUM सम, इसी को भी पढ़ेंगे तो इसमें थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे, SW को इस तरह लिखेंगे। ये आप लोग का फर्स्ट नियम है, आप लोग लिख लेंगे आउटलाइन किसी भी, इसको नियम आप लोग कॉपी में अपना लिखेंगे। अगर किसी भी वर्ड में SW से स्टार्ट हो और 2 कॉन्सोनेंट वॉवेल कॉन्सोनेंट को कंटेक्ट करे, रिप्रेजेंट करे, तो उसका आउटलाइन बड़ा सर्किल एस बनाते हैं। ठीक, फिर इसमें आगे है कि अगर SW कोई वॉवेल का रिप्रेजेंट करे, वॉवेल का बोला है इसमें, अगर कोई W के बाद उच्चारण में कोई वॉवेल आता है तो उसका आउटलाइन SW के बाद, तो उसका आउटलाइन फुल्ली W का लिखते हैं। ठीक है, तो उसमें जिसे तरह आपका दिया हुआ है स्वे, SWAY, क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो एस लिखे और W लिख दिए, स्वे, इस तरह से लिखेंगे। फिर है स्वेसिव, SWASIVE, तो इस तरह से लिखेंगे, स्वेसिव, इस तरह से लिखते हैं। ये सब अपवाद में कुछ होता है, उसको इग्नोर करके मतलब चलते रहना है, थोड़ा ज़्यादा ही सब मीनिंग कम आता है। तो फिर आइए चलिए नेक्स्ट इसमें क्या है नियम। दूसरा नियम है कि अगर सेकंड नियम है SS सर्किल अगर किसी वर्ड के बीच में हो, जो SS है, जो यहाँ पर आपका S जो आता है सिंगल आता है, यहाँ पर से S सिंगल आता है, अगर यहीं पर डबल S आ जाता हो तो उसके लिए क्या करेंगे। ठीक, और उसमें लाइट साउंड हो, हेवी साउंड हो, तो वॉवेल एक इंटरवेन करता है, तो उसका आउटलाइन किस तरह से लिखेंगे। जैसे क्या है, नेसेसिटी, NECESSITY, क्या रहा है, नेसे ए आ रहा है, ए का हम बोले थे कि वॉवेल ए का इंटरवेन करता है, नेसेसिटी, CT यानी कि डबल एस आ गया, तो क्या लिखेंगे, N नेसेसिटी, इस तरह से डबल एस आ गया, नेसेसिटी, इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी में है आपका, इसमें ने का उच्चारण दे देंगे, यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत होगा तो। ठीक है, इस तरह से हो गया ये। फिर इसमें है आपका, इसी में एक आउटलाइन है, एक वर्ड है जिसे आपका पासेस, PASSES, पैसेज है, तो P लिखे और S डबल एस आया तो डबल एस के लिए पैसेज, डबल एस के लिए बड़ा सर्किल करेंगे, यहाँ पर भी डबल एस है, बड़ा सर्किल किए हैं।
डबल एस के लिए बड़ा सर्किल होता है, डबल एस के लिए जो सर्किल होता है बड़ा होता है, बताए हैं यहाँ पर डबल एस, एस जेड और एस डब्ल्यू, इस सब के लिए। इसी में है आपका कॉजेज, CAUSES, इसमें क्या आ रहा है जेज, JES, जेज आ रहा है। इसमें क्या रहा है नेसेसिटी, SES, सेस आ रहा है, एसेस आ रहा है, SES, सेस आ रहा है। तो कॉजेज, कॉजेज के लिए क्या करेंगे, कॉ लिख दिए और जेज के लिए इस तरह से लिखेंगे, कॉजेज आपका हो जाता है, ये कॉजेज हो जाता है आपका। ठीक, इसी तरह तब नेक्स्ट इसमें ये इस तरह का आउटलाइन था। फिर आगे क्या है इसमें, जब ई स्वर के अलावा कोई स्वर आता है, ई स्वर के अलावा कोई स्वर आता है तो उसे चक्र के भीतर, उसके जो एस है उसके भीतर में स्वर चिन्ह दर्शाया जाता है। जैसे भी क्या है एग्जिस्ट, EXIST, एग्जिस्ट है, एग्जिस्ट है तो इसमें क्या रहा है एग्जिस्ट, इस तरह से लिखेंगे। और ई का उच्चारण जो आ रहा है एग्जिस्ट, ई का उच्चारण इसका डॉट इसमें देते हैं एग्जिस्ट में। फिर इसी में है आपका, फिर इसी में है आपका एक्सरसाइज, EXERCISES, एक्सरसाइजेज। और एक होता है एक्सरसाइज, एक होता है EXERCIES, एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज के लिए आउटलाइन क्या बनाएंगे, हमको बनाना है एक्सरसाइज। ठीक, तो एक्सरसाइज के लिए हम आउटलाइन बनाएंगे, इस तरह से बनाते हैं एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, इस तरह से बनाते हैं एक्सरसाइज, इस तरह से आउटलाइन बनाते हैं एक्सरसाइज। ठीक, सेकंड प्लेस पे होगा एक्सरसाइज। यहीं पर एक्सरसाइजेज है तो डबल एस आ गया, फिर लास्ट में एक्सरसाइजेज, तो हम डबल एस तो साइज से यहाँ पर लगा दिए, साइज यहाँ पर साइज, तो ये साइज का डबल एस यहाँ पर, फिर लेकिन एक और एस आ गया, इसमें ट्रिपल एस हो गया। देखिए साइज, यानी कि एस ही है बोले थे कि जब एस जेड वाला वही हुआ है, तो साइज है यहाँ पर, जैसे जेज है यहाँ पर, जेज था कॉजेज, कॉजेज में जेज था तो इसमें भी डबल एस लगा दे तो वही है एक्सरसाइज। तो अब एक्सरसाइजेज है तो क्या करेंगे, एक सर साई और इस तरह से लगाते हैं एक छोटा लास्ट में, इसके लिए एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए। ठीक, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे जो नियम है थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आगे जो नियम है उसको पढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप लोग जिन लोगों को समझ में नहीं आता है देख लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो आगे था आप लोग का, इसमें आगे था जब ई वाला तो पढ़ लिए, फिर इसमें दिया है एस वाला। अगर एस का प्रयोग वर्ड को जोड़ने में किया जाता है, जब वर्ड का जोड़ने में किया जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी डबल एस का जो सर्किल है उसका भी बड़ा बनाते हैं। इसमें क्या है यहाँ पर मिस स्पेल है, यहाँ पर क्या है एस डबल एस जोड़ने का काम हो रहा है, एस का जोड़ने का काम हो, लिख लेंगे। अगर एस किसी भी, अगर
एस का प्रयोग, डबल एस का प्रयोग वर्ड में जोड़ने का कार्य करता है, तो उसके लिए भी एस का सर्किल बड़ा बनाते हैं। जैसे मिस स्पेल डबल एस है तो एम लिख दिए, एस जब होता तो मिस छोटा लिखते, मिस होता तो मिस अगर लिखना हो तो इस तरह से लिखेंगे, लेकिन फिर स्पेल तो हमको स्पेल लिखना है तो स्पेल इस तरह से लिखते हैं। ठीक, अब इसमें क्या है, अगर अलग अलग लिखना हो मिस तो मिस इस तरह से लिखेंगे। ठीक, स्पेल लिखना हो तो स्पेल इस तरह से लिखेंगे। ठीक, अगर अलग अलग लिखना हो तो अब इसमें क्या है आप लोग का, किस हमको ज्वाइंट लिखना है तो ज्वाइंट क्या करेंगे, मिस एस पेल इस तरह से लिखेंगे। डबल एस आ गया, बड़ा कर दिए, छोटा एस था सिंगल था, सिंगल सिंगल दोनों ज्वाइंट हो गया तो बड़ा हो गया। ठीक, इसी तरह एक अलग नियम है, इसमें नियम है अलग वाला। ठीक है, इसमें अलग नियम है, एक प्लूरल एंड पॉजेसिव वर्ड में एस का प्रयोग किस तरह से करते हैं प्लूरल और पॉजेसिव वर्ड में। जैसे प्लूरल वर्ड जैसे होता है आपका पॉलिसी है, लीगेसी है, लेसी है, जुलियसी है, तो इस तरह का वर्ड में एस का प्रयोग जो लिखते हैं वो फुल्ली लिखते हैं। जैसे में है लूसी, LUCY, तो इसमें क्या करना है, हमको लूसी लिखना है तो L लिख दिए, C लिख दिए, लूसी, इस तरह से फुल आउटलाइन लिखेंगे। फिर क्या पॉलिसी है, POLICY पॉलिसी लिखना है तो क्या करेंगे, पॉलिसी के लिए पो लिखेंगे, P लिख दिए, L लिख दिए, C लिख दिए, पॉलिसी हो गया आपका। इस तरह से लिखते हैं। चलिए, तो इस तरह का वर्ड, और इसी में अगर पॉलिसीज आ जाएगा, अगर ये फिर आ गया POLICY पॉलिसीज आ गया तो पो लिखे, L लिखे, S लिखे और S लगा दिए, पॉलिसीज हो गया। लीगेसीज है, यहाँ पर S लगा देंगे। ठीक, फिर आगे एक चैप्टर, इसमें एक और नियम है आगे वाला कि अगर कोई वर्ड का अंत डबल एस से हो तो उसका आउटलाइन फुल एस लिखते हैं। जैसे किसी वर्ड का डबल एस का आउटलाइन हो, जैसे पोजेज, POSSES, पोजेज है, डबल एस आ गया तो इसमें क्या करेंगे, पॉजेज। इसके पहले भी नियम पढ़े हैं इसमें। फिर क्या है, पॉजेज, PAUSES, इसमें भी यही है आउटलाइन, SES डबल एस आ गया तो पॉजेज, इस तरह भी इसमें भी लिखेंगे। ठीक, इसमें था CES, SES सिंगल SES तो सिंगल लिखे, लेकिन इसमें जो पॉजेज है इसमें क्या करेंगे, पॉजेज इस तरह से लिखेंगे, इसमें फुल्ली लिखेंगे एस का आउटलाइन। पॉजेज इस तरह से लिखेंगे, पॉजेज, और इसमें सिंगल एस था तो पूरा लिखे। ठीक, इसी में जैसे आपका है रेसेस, RECE तो रेसेस डबल एस आ गया तो रेसेस लिख दिए। यहीं पर अगर आता है आपका रेसेस, RECES, रेसेस आ गया तो इसमें क्या रहेंगे, रेसेस इस तरह से लिखेंगे, रेसेस इस तरह से लिखेंगे एस। ठीक, तो इस तरह का आउटलाइन बनता है। अब और थोड़ा सा कुछ और है, 2-3 वर्ड है और बस, ज़्यादा नहीं है, वो समझिए तो ग्रामोलक्स का हिस्सा है, और ग्रामोलक्स उससे भी बनता है, वो बेहद ज़रूरी है। जैसे हम लोग, आप लोग पढ़े थे हम लोग कि इसमें पढ़े थे हम लोग, जैसे एज पढ़े थे इस तरह से, हैव पढ़े थे इस तरह से, वी पढ़े थे इस तरह से। अगर तीनों एक साथ आ जाएगा, एज, वी, हैव,
HV एज वी हैव आता है तो इस तरह से लिखते हैं, एज वी हैव, ये बड़ा है, ठीक, इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह अगर आ जाता है एज वेल एज, एज वेल एज वेल एज लिखना है तो बड़ा एज वेल एज, इस तरह से लिखते हैं, ठीक। इसी में आता है आपका एज वी कैन, एज वी कैन, एज वी कैन लिखना है तो यहाँ पर लिख दे एज वी कैन, इसी में हो गया दोनों, ठीक। इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी लिखना है तो इन लिख दिए, दिस लिख दिए, सिटी लिख दिए, ये बड़ा कर दिए। अगर इन दिस लिखना हो, इन दिस इस तरह से लिखते, इन दिस सिटी है तो डबल एस है तो बड़ा लिख दिए। तो इस तरह का आउटलाइन था। तो आप लोग के जैसे कुछ इसमें दिया हुआ आउटलाइन देख सकते हैं, इसमें से देख कर रिविज़न कर सकते हैं किस तरह से क्या लिखा है, उसको देख कर बनाना होता है। इससे पहला वर्ड है स्वीटली, SWEETLY, स्वीटली है तो एस लिख दिए, डब्लू स्वीटली, स्वीटली इस तरह से लिख दिए। यहीं पर आता है स्वीप, SWEEP या स्वीट, तो स्वीप इस तरह से लिखेंगे, ठीक। इसमें दिया हुआ है, आउटलाइन बनाया हुआ है इस तरह से। इसी में देखकर स्वीट है तो SWEET, स्वीट लिखना है, स्वीट इस तरह से लिख दिए। स्वीट इस तरह से लिख दिए। फिर इसी में है आपका लोग का देख कर बनाना होगा, आप लोग बनाइएगा, आगे रिवीजन कीजिएगा, फिर आगे वाले चैप्टर में हम ग्रामर पढ़ाएंगे। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।